अस्सलामुअलैकुम। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीएसएम को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोजेनिक ब्रेन एब्सेस के बारे में। सो बेसिकली वी हैव divided into the adult etiology and children etiology of autogenic brain abscess. Adult में 50% of the brain abscess autogenic होते हैं, जबकि बच्चों में 25% autogenic होते हैं। एडल्ट में जो कॉज होती है एग्जैक्टली द सेम लाइक ऑटोजेनिक मेनिंजाइटिस, इट इज़ क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया विद कोलेस्टेटोमा, जबकि चिल्ड्रंस में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज द कॉज on the risk factor for the autogenic brain abscess. रूट ऑफ इन्फेक्शन की बात की जाए तो नंबर 1 इज डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ मिडल ईयर इन्फेक्शन थ्रू द टेगमेंट टेम्पेनाई। टेगमेंट टेम्पेनाई मिडल ईयर को और इंट्राक्रेनियल पार्ट को सेपरेट कर रही होती है, तो टेगमेंट टेम्पेनाई की बोन इरोजन करके डायरेक्ट एक्सटेंशन होगी इन्फेक्शन की, या फिर रेट्रोग्रेड हो रहा है इन्फेक्शन स्प्रेड बाय थ्रोम्बोफिलेबाइटिस। बैक्टीरियोलॉजी की बात की जाए तो एरोब्स इंक्लूड हो रहे होते हैं, जिसमें होता है पायोजेनिक स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिक्स, इकोलाई, स्यूडोमोनास. So these are the all aerobic bacteria that are involved in autogenic brain abscess. एनारोब्स में आ जाता है बैक्टीरियोइड्स, फ्रिजालिस एंड एच इन्फ्लुएंजा. अब ये हो गया बेसिकली उसकी ऑर्गेनिजम्स के बारे में। बात करते हैं इसकी पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी में सबसे पहले आ जाती है स्टेज ऑफ इन्वेजन, जो कि है इनिशियल इंसेफेलाइटिस। इसमें क्या होता है, हल्के से सिम्टम्स आ रहे होते हैं, स्लाइट सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड सी कंडीशन होती है ये, जिसमें हेडेक, फीवर, मलेज और ड्राउजीनेस से कंप्लेन हो रही होगी। उसके बाद क्या होगा, इसमें हमारे पास स्टेज ऑफ इन्वेजन में क्या हुआ, जो मिडल ईयर इन्फेक्शन है वो इन्वेड कर गया इनटू द ब्रेन। स्टेज ऑफ लोकलाइजेशन में क्या होगा कि एक एब्सेस बनेगी एक साइड पे, और वो एब्सेस जो है ना वो खुद को लोकलाइज करेगी। वो पस को लोकलाइज कैसे करेंगे, विद द फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल। सो ये लोकलाइजेशन एंड लेटेंट एब्सेस है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, इनलार्जमेंट हो रही होगी, ये लार्ज एब्सेस बन जाएगी। इसमें क्या होगा, एब्सेस एनलार्ज हो जाएगी और एडीमा जो है वो बन जाएगा, जिसकी वजह से जो माइल्ड सिम्टम्स थे इनिशियल फेज में वो एग्रीवेट हो जाएंगे। देन वी हैव ए स्टेज ऑफ टर्मिनेशन, दैट इज़ अ रप्चर ऑफ एब्सेस। इसमें एब्सेस रप्चर हो जाएगा, जो वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन होता है वो रप्चर होकर इनटू द वेंट्रिकल्स आ जाएगा, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा फेटल कंडीशन डेवलप हो जाएगी, फेटल मेनिंजाइटिस हो जाएगा पेशेंट को। सो ये इसकी स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहले इन्वेजन हुआ, देन पस लोकलाइज हुई, फिर उसके बाद जो है पस बढ़ना शुरू हुआ, एब्सेस बना, और उसके बाद रप्चर ऑफ एब्सेस हो गया, जो कि लीड कर रहा है टुवर्ड्स द फेटल मेनिंजाइटिस। देन क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो उसको मैंने डिवाइड किया इनटू द ड्यू टू रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से जो हमारे पास सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो, और जो लोकलाइज फीचर्स होते हैं जो कि शो कर रहे होते हैं कि एब्सेस बेसिकली किस जगह पर लोकलाइज कर रही होगी। सो नंबर 1 इज रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर मैंने आपको मेनिंजाइटिस में भी पढ़ाया, जिसमें हमने कैसे सिम्टम्स पढ़े थे, हेडेक हो रहा होता है, नोजिया वॉमिटिंग हो रही होती है, लेथार्जी, कन्फ्यूजन, कोमा, पेपिलोएडीमा, स्लो पल्स एंड सबनॉर्मल टेम्परेचर मिल रहा होता है हमें। देन अगर पस जो है वो जो एब्सेस फॉर्मेशन है वो टेम्पोरल लोब में है, और अगर सेरिबेलर एब्सेस है, सो दोनों की सिम्टम्स कैसे होंगे। टेम्पोरल में है तो एफेजिया हो रहा होता है। ये जो एफेजिया होता है इसमें जो है पेशेंट नाम भूल जाएगा डिफरेंट थिंग्स के, उसे समझ नहीं आएगा। जैसे उसे पेन दिखाएंगे तो उसको पेन कहना समझ नहीं आएगा, तो एफेजिया हो रहा होगा, वो चीज़ों का पहचान नहीं पा रहा होगा। अब ये होता डोमिनेंट हेमिस्फेयर है, जैसे लेफ्ट हेमिस्फेयर मोस्टली लोगों का डोमिनेंट होता है, तो ये राइट साइडेड हमारे पास एफीजिया हो रहा होता है। देन होमोनिमस हेमियोनोपिया हो रहा होता है। इसके बाद कॉन्ट्रोलैटरल मोटर पैरालिसिस मिल रही होती है हमें, जिसमें जो पैरालिसिस होती है वो बिगिन करती है फ्रॉम फेस के बाद जाती है आर्म्स में, और आर्म्स के बाद लेग्स को अफेक्ट कर रही होती है। एपिलेप्टिक फिट्स मिल रहे होते हैं, और साथ ही साथ अनसिनेट गायरस को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको अल्फेक्ट्री और गस्टेटरी हेलुसिनेशंस भी मिल रही होती हैं। प्यूपिलरी चेंजेस मिल रही होंगी, और ऑक्यूलोमोटर पैल्सी मिल रही होती है। ये दोनों चेंजेस क्यों मिल रही हैं, बिकॉज ऑफ द ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन। बेसिकली जब हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हो रहा होता है तो उसमें हमारे पास ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन के चांसेस होते हैं। देन उसके बाद बात की जाए सेरिबेलर एब्सेस की, तो उसमें हमें मिल रही थी हेडेक विथ नेक रिजिडिटी, स्पॉन्टेनियस निस्टैग्मस, इप्सिलैटरल एटेक्सिया, इप्सिलैटरल हाइपोटोनिया, डिस्डाइडोकाइनेसिया, फास्ट पॉइंटिंग एंड इंटेंशन ट्रेमर्स। बेसिकली जब सेरिबेलर लीजन होती है ना, तो आपको सेम साइड पे उसके सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं, उसके साइंस नज़र आ रहे होते हैं बेसिकली। सो ये हमारे पास निस्टैग्मस हो, एटेक्सिया हो, हाइपोटोनिया हो, डिस्डाइडोकाइनेसिया हो, ये हमारे पास सेम साइड पे नज़र आएंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए इन्वेस्टिगेशन की, तो स्कल एक्सरे किया जाएगा, जिसमें पीनल ग्लैंड की कैल्सिफिकेशन देखी जाएगी, एब्सेस कैविटी में कोई गैस की प्रेजेंस देखी जाएगी।
देन सीटी स्कैन में साइट और साइज ऑफ एन एब्सेस पता चल सकता है, और कॉम्प्लिकेशन में एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस, सिग्मोइड साइनस एंड थ्रोम्बोसिस, ये सब भी हम सीटी स्कैन पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सरे मस्टॉइड और सीटी स्कैन से हमें एसोसिएटेड एयर डिजीज़ और मस्टॉइड की कंडीशन का पता चल सकता है। लंबर पंक्चर में जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग मिलती है ऑटोजेनिक ब्रेन एब्सेस, वो है रेज्ड प्रेशर, एंड समटाइम्स ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होता है इन बिकॉज रेज इंजेक्शन प्रेशर में आप अवॉइड करते हैं डूइंग लंबर पंक्चर। इसके अलावा जो प्रोटीन कंटेंट है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, जबकि जो ग्लूकोज लेवल्स होते हैं वो मोस्टली नॉर्मल मिल रहे होते हैं। वाइट सेल काउंट इंक्रीज़ हुआ होगा बिकॉज ये एक इन्फेक्टिव कंडीशन है, इन्फेक्शन की वजह से। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मेडिकली आपने हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स देना है, क्लोरामफेनिकोल या थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स देने होते हैं, ये दोनों ही हमारे पास इफेक्टिव होता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को लो करने के लिए आपने डेक्सामेथासोन दे सकते हैं 4 मिलीग्राम IV 6 आवरली, या फिर मैनिटोल दिया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैनिटोल ही दिया जा रहा होता है, एंड 20% डोजेज ऑफ 0.5 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट। सो याद क्या रखना है आपने, एंटीबायोटिक्स जिसमें आप थर्ड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन को प्रेफर कर रहे होते हैं, और मैनिटोल दे रहे होते हैं टू रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। न्यूरोसर्जिकली जो आपने एब्सेस को ड्रेन करना होता है, एब्सेस को ड्रेन करने के 3 वेज हैं, या तो एस्पायर किया जाए थ्रू अ बर्न होल, या एब्सेस को एक्साइज किया जाए, या ओपन इंसिजन ऑफ द एब्सेस एंड इवैक्यूएशन ऑफ द पस। ऑटोलॉजिकली acute otitis media को ट्रीट किया जाए, जो कि हो सकता है विद एंटीबायोटिक्स, और क्रॉनिक otitis media को ट्रीट किया जाए विद द रेडिकल मस्टेडेक्टमी। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोजेनिक brain abscess.